हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम्बो में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं और यह स्टैटिक जीके का पार्ट 1 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? हमें बताना कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। यदि हम वायलेट अल्वा की अगर बात करते हैं तो यह भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति थी। कौन थी? तो राज्यसभा की उपसभापति थी। और रोज मिलियन बैथ्यू की अगर बात करते हैं तो यह यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह भारत की यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि हम मीरा कुमार की अगर बात करते हैं तो यह भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा अध्यक्ष थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो हमारा प्रश्न क्या था कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमें बताना कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को माना जाता है। यदि हम 18 मार्च की बात करते हैं तो 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। यदि हम 24 फरवरी की बात करते हैं तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। कौन सा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे हैं कि पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे हैं कि ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हमें बताना कि ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हॉकी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमें बताना कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो होता है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हमें बताना कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 8। प्रश्न 8 का कह रहा है कि कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है? हमें बताना कि कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़ीसा में। कहां पर है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 9। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे हैं कि फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? हमें बताना है कि जो फलों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 11। प्रश्न 11 का कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? हमें बताना कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेटिंग ने। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि
कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित हो? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। डायनेमो की खोज किसने की थी? हमें बताएंगे डायनेमो की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? हमें बताना कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाजीपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमें बताना कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? तो कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। यदि हम 20 मार्च को बात करते हैं तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस यह भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन परत कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैट का मुख्यालय कहाँ है? हमें बताना कि गैट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? हमें बताना कि फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लेविस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन की खोज लेविस वाटरमैन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हमें बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यदि इसके हम राष्ट्रीयकरण की अगर बात करते हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय है कहां पर है? तो मुंबई में है। हमारा प्रश्न क्या था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बताने की सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि शिलांग किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताने की शिलांग किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेघालय की। शिलांग मेघालय की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? है बताने की इनमें से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी निम्नलिखित में से गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? हम बताएंगे
इनमें से गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गुजरात का। तो गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर है? हमें बताना कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई में। कहां पर मुख्यालय है? तो मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे स्टैटिक जी के पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न।